हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 8 सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का लेक्चर 5 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे टाइप 4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइप 4 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हेन इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम गिवन रिलेशन। तो ये टाइप 4 है आपका। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 है, तो यहाँ पे हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है और हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है और इसका इनवर्स निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे। यहाँ पे जो भी हमें गिवन रिलेशन दिया होगा उसका हम पहले क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे। और फिर एंड हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और हैंस का मतलब है ए इनवर्स निकालने के बाद, ए इनवर्स निकालने के बाद हम इन लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पे हमें ए इनवर्स निकालना है, फिर हमें यहाँ पे इस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स लिख देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 को हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आर डी शर्मा के पेज नंबर 8.8 में है। तो चलिए यहाँ पे हम पहले गिवन लिख देते हैं। ए इक्वल टू यहाँ पे है हमारा 121 और उसके बाद है -1 1 1 और यहाँ पे है 1 -3 1। तो ये हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है। चलिए इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं फटाफट से। तो पहले तो हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3। जैसा कि आप जानते हैं 1 और यहाँ पे अपना वाला माइनस, ये वाला माइनस, प्लस का 3 हो जाएगा। प्लस माइनस, अपना वाला माइनस, ये वाला माइनस, प्लस का 1 हो जाएगा। और इसके बाद हो जाएगा 2 2 1 जा 2, अपना वाला माइनस और यहाँ पे आप -3 जानते हो तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 1। तो ये प्लस का 1 है और 2 - 1 हो जाएगा, तो 2 - 1। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा आपका 1 × 4 + 1 × 5 + 1 × 1। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 + 5 + 1 आ जाएगा। 4 + 5 9, 9 + 1 10। तो 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए इज़ नॉन सिंगुलर एंड यूनिक, नॉन सिंगुलर and unique, A is non-singular and unique, hence it is invertible। तो इसका क्या होगा, इन्वर्स निकल सकता है। इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स निकल सकता है, hence it is invertible। तो चलिए यहाँ पे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 10 आ चुकी है। अब हम यहाँ पे एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, हम सीधा सीधा यहाँ पे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। माइनस निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा कोफैक्टर्स निकालने वाले हैं। चलिए कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो कोफैक्टर्स निकालेंगे C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। इस प्रकार से हमें ये सब गिवन है, ये सब हमें निकालना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 5 और 1 है ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे क्योंकि हमने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको ओपन किया था डिटर्मिनेंट को, तो 4 5 और 1 यहाँ पे लिख देंगे। 4 5 और 1। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 1 को थोड़ा और बड़ा बना देते हैं हम। तो चलिए यहाँ पे हमें M11 M12 और M13 मिल चुका है। बाद में इसके साइन चेंज करके हम कोफैक्टर्स भी निकाल लेंगे। तो C21 निकाल लेते हैं, पहले M21 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसको छुपाएंगे 1 और -3 को, और यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे ये छुपाया तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये मल्टीप्लाई है -1 और ये मल्टीप्लाई अपना वाला माइनस और 1, -1 ये माइनस का 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे M22 निकालेंगे, इसको और इसको छुपाया तो 1, तो ये और ये 1 माइनस ये इंटू ये 1, तो 1 1 0। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। C23 M23 ये छुपाएंगे और ये छुपाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, अपना वाला माइनस और ये माइनस का 1 यानी प्लस का 1 यानी 2 हो गया। तो यहाँ पे हमारा 2 आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे M31 निकालेंगे। M31 के लिए इसको छुपाएंगे तो ये आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2। चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, C32 यानी M32 की तरफ। यहाँ छुपाएंगे और यहाँ छुपाएंगे। ये आएगा -3, ये इंटू ये -3 माइनस ये माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो -5 आ गया। और लास्ट में हमारा हो जाएगा M33 के लिए हम इसको छुपाएंगे तो 1
अपना वाला माइनस, माइनस का 2 यानी कि प्लस का 2 यानी कि 3 आ गया। तो यहाँ पे हमारे ये सब निकल चुका है, कोफैक्टर्स निकल चुके। अभी माइनस निकले, अब हम यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम। तो चलिए एडजॉइंट ए निकाल देते हैं। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4 माइन, यहाँ पे है आपका 4, 4 माइनस 5 1, 2 0 माइनस का 2, 2 5 3। इस पूरे का क्या होगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो एडजॉइंट ए देखिए क्या आएगा, एडजॉइंट ए इक्वल टू 4 माइनस 5 1, 4 माइनस 5 1, 2 0 माइनस का 2 और 2 5 3। तो इस प्रकार से हमारा ये आ गया। तो चलिए यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एडजॉइंट ए निकल चुका है, डिटर्मिनेंट ए निकल चुका है। तो अब हम देयरफॉर ए इनवर्स निकालेंगे। तो यहाँ मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, पेपर में जरूर आपको फॉर्मूला लिखना है। तो 1/10 और उसके बाद ये आ जाएगा जो कि है 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस का 2 और 3। तो ये आपका आ जाएगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू मिल चुकी है हमें यहाँ पे। तो ए इनवर्स हमारा निकल चुका है, यानी कि हमें ये मिल चुका। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। नाउ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर। तो इसको गिव ये लिख देंगे हम, देखिए फटाफट से लिख देते हैं यहाँ पे x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 4। आई थिंक यही होगा, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 4। फिर है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और x माइनस 3y, x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 2। तो ये हमारा आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा मैं इसको कैसे लिखने वाला हूं। इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज। अब देखिए इसको मैं कैसे लिखने वाला हूं, गौर से देखिएगा किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूं। इट कैन बी रिटन एज। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनानी है। इस मैट्रिक्स के अंदर आपको एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखने हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1 2 1, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 1 है, या -1 1 1 -1 1 1 और उसके बाद है 1 माइनस 3 और आगे है हमारा 1। तो ये लिख दिया हमने। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी मैट्रिक्स इस प्रकार से बनाएंगे और यहाँ पे जितने भी वेरिएबल मौजूद है लेफ्ट हैंड साइड में उसको यहाँ लिख देंगे x y z। ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे जितने भी वेरिएबल हमारे मौजूद है। इक्वल टू यहाँ पे राइट हैंड साइड, यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बनाएंगे और राइट हैंड साइड वाले नंबरों को यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए अब मैंने इसको ना इस तरीके से लिख दिया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको यही मिल जाएगी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इसको मैंने उल्टा लिखा है, इस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनको लेफ्ट हैंड साइड को इस तरीके से तोड़ दिया है और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है, गौर से देखिए। अगर ए मैट्रिक्स आपकी ये है तो अगर आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा 1 to 1 यहाँ फर्स्ट कॉलम है, 1 to 1 यहाँ पे क्या है, 1 to 1 यहाँ पे आपकी फर्स्ट रो है। तो यहाँ की फर्स्ट कॉलम यहाँ की फर्स्ट रो है, यहाँ की सेकंड कॉलम यहाँ की सेकंड रो है, यहाँ की थर्ड कॉलम यहाँ की थर्ड रो है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर ये ए की वैल्यू है तो ये आपका क्या होगा, ये आपका ए ट्रांसपोज होगा। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका क्या है, ए का ट्रांसपोज है। तो कुल मिला के इसको आप एक लाइन और खींच सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए ए ट्रांसपोज कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू बी, नहीं तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। इस तरीके से आप लिख दीजिए होल का ट्रांसपोज और यहाँ पे फिर एक्स वाई जेड लिख दीजिए और इक्वल टू यहाँ पे आप लिख दीजिए 402। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको एक ही टर्म्स में लिखने के लिए इस प्रकार से लिखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट
कॉलम को मैंने फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो और थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दिया और यहाँ पे टी लिख दिया, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसका आप ट्रांसपोज करते हैं तो वापस आपका ये आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा कि आप जानते हैं ये जो मैट्रिक्स की वैल्यू है ए की वैल्यू है और आगे पावर में टी है, तो देयरफॉर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे मिटा देते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा ए का ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू कितना, बी। ए का ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे किस प्रकार से लिखा है ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी। अब हमें यहाँ पे क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है कैपिटल एक्स की, यानी कि एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे एक्स का जो फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक्स ए का ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे एक्स का जो फॉर्मूला बनेगा इसको रफ में लिखिएगा, ए का ट्रांसपोज का इनवर्स ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स बी, इस प्रकार से बनेगा। तो ए का ट्रांसपोज होल इनवर्स इक्वल टू बी। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हमें ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं एक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स जो होता है वो ए इनवर्स का ट्रांसपोज होता है। ये मैंने आपको पहले भी करा रखा है, शायद पिछले चैप्टर में कराया था, इस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन किया था। तो ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स होता है ए इनवर्स का ट्रांसपोज होता है, और ए इनवर्स हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे। तो कुल मिला के हमें करना क्या है, सिर्फ ये ए इनवर्स हमारा निकला हुआ है तो इसका होल ट्रांसपोज करना है, यानी कि इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है, हमें ये मिल जाएगा। हमें दोबारा से ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप इसी का ट्रांसपोज कर दीजिए, आपको ए ट्रांसपोज का इनवर्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, इसको इस प्रकार से मिटा देते हैं। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं हमें ए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स बी, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वापिस जाके आप इसको लिख दीजिए ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज बी, ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज बी। अब देखिए कैपिटल एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं वेयर करके लिख देता हूँ, उसके बाद हम ये सब करते हैं। तो वेयर यहाँ पे लिख देते हैं, वेयर कैपिटल ए इक्वल टू, जैसे कि आप जानते हैं ये आपका आई थिंक मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, तो ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी था, ये लाइन हमारी रहेगी यहीं पर, और यहाँ पे वेयर लिख दीजिएगा, वेयर ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, जो कि आपका ए का ट्रांसपोज ये है आपका, या फिर आप ए इक्वल टू भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप ए का ट्रांसपोज लिख दीजिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू आपको 1 to 1 दी हुई है। यहाँ पे मैंने मिटा दिया था इसलिए मैं बुक से देख रहा हूँ, -1 1 1 1 -3 1। तो ये ए की वैल्यू है। कैपिटल एक्स की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे वेयर करके, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड, और कैपिटल बी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपकी 402। तो इसको लिखना ज़रूरी है यहाँ पे, ताकि हम लास्ट में इन सब की वैल्यूज पुट कर सकें। तो अब क्या करेंगे, नाउ हम ये जानते हैं कि x की वैल्यू क्या होता है, a ट्रांसपोज का इनवर्स b के बराबर है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, कैपिटल x की वैल्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स का होल ट्रांसपोज b, ये भी लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x y z की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे, और a इनवर्स हमारा निकला हुआ है जो कि ये है, तो 1/10 हम ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, 4 - 5 1 2 0 माइनस का 2 2 5 और 3, इस पूरे का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, और b की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं जो कि है 402, ये हमने लिख दिया इस प्रकार से। चलिए अब हम ट्रांसपोज कर देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा पूरा का पूरा आंसर काफ़ी आसानी से आ जाएगा। तो बस अब ट्रांसपोज कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, इसको भी मिटा देते हैं हम, इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/10, यहाँ पे हम ट्रांसपोज कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा 422 नीचे की तरफ, 422 -505 -505, और यहाँ पे 1 - 2 3 1 - 2 3, और फिर आगे लास्ट में हमारा होगा 402
402 ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम अब x y z इक्वल टू 1/10 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 0 + 2, 16 + 2 18, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे 8 + 0 -4, 8 - 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा। और इसके बाद हो जाएगा 8 और 8 + 0 8, 8 + 6 14, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो x y इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, x y z इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9/5। ऑब्वियस सी बात है, 2 से आप डिवाइड करेंगे 9/5, यहाँ पे आप लिखेंगे 2/5 और यहाँ पे आप लिखेंगे 7/5। तो ये आ जाएगा आपका डिवाइड करने के बाद 10 से, और देयरफॉर हम यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे 9/5, y की वैल्यू लिखेंगे 2/5 और z की वैल्यू लिखेंगे z इक्वल टू 7/5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो देखिए किस तरीके से मैंने सॉल्व किया। पहले हमने ए इनवर्स निकाला और उस ए इनवर्स की मदद से मैंने क्या किया, उस साइमल्टेनियस जो हमारे पास सिस्टम था लीनियर इक्वेशंस का, उसको मैंने ए इनवर्स की मदद से सॉल्व कर दिया। तो क्योंकि मुझे बाद में दोबारा से ए इनवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं थी, किसके लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए, उसके लिए ए इनवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं थी। जो ए इनवर्स हमने पहले निकाला हुआ था उसकी मदद से हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक तरह से सब्स्टिट्यूशन ही किया, यहाँ पे सिर्फ उसको ओनली ट्रांसपोज करना था और जिससे हमारा काफ़ी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, डिटरमाइन द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट को डिटरमाइन करना है एंड यूज इट टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये तो हमें क्या करना है, पहले इन दोनों प्रोडक्ट को डिटरमाइन करना है और इसका यूज करके इन दोनों प्रोडक्ट, यहाँ से जो प्रोडक्ट से जो हमारा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का यूज करके हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, गौर से देखिएगा, हमें यहाँ पे इन दोनों को कुछ लेट लेना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि हमें इसका यूज करके इसको सॉल्व करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट को यूज करके इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आप गौर से देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1 1 2, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन को देंगे 1 - 1 1, तो इस प्रकार से यहाँ पे कोई नंबर बन रहे जो कि आपको यहाँ दिख रहे होंगे 1 - 1 1 1 - 1 1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो आप एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट देख रहे हैं वो यहाँ पे इस वाली मैट्रिक्स में आपको बन रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं जब भी आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ये जो कोफिशिएंट होते हैं ये ए की वैल्यू होती है, इसलिए हम इसको लेट ए मानेंगे। याद रखिएगा इसको हम ए क्यों मानते हैं, हम ए इसलिए मानेंगे क्योंकि आप जानते हैं यहाँ एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपके ए होते हैं। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या होगी, 1 - 1 1 1 - 2 - 2, जैसे कि यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है 2 1 3 2 1 3। तो आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसको हमें लेट ए मानना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने ए ये मान लिया, कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड होगी, ऑब्वियस सी बात है ये हमारी बी की वैल्यू हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या होगी, 4 9 और 1। तो ए हमें पता है, एक्स हमें पता है, बी हमें पता है, तो इसको हमें कुछ और मानना पड़ेगा। इसको हम बी नहीं मान सकते क्योंकि बी ये मौजूद है, इसलिए हम इसको सी मान लेते हैं। तो इसको ए मान लेते हैं लेट और इसको सी मान लेते हैं लेट। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं लेट ए इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा है क्या है हमारा 1 1 2 -1 - 2 और 1 1 - 2 और 3। इस प्रकार से हमें ए यहाँ पे दे रखा है एंड सी एंड लेट सी इक्वल्स टू, तो यहाँ पे इसको हम सी मान लेंगे जो कि हमारा -4 4 4 -7 1 3 और 5 -3 और -1। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे ए और सी दे रखा है। तो चलिए यहाँ पे हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। पहले हमारे पहली मैट्रिक्स सी है और दूसरी मैट्रिक्स ए है। तो चलिए यहाँ पे देयरफॉर सी ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, पहले सी की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे -4 4 4 -7 1 3 5 5 -3 -1। तो ये हमारी सी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स हमारी 1 - 1 1 1 -2 -2 और यहाँ पे है 2 1 3। इस प्रकार से हमारी ए मैट्रिक्स है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है मल्टीप्लाई करने के बाद।
तो यहाँ पे लिखेंगे सी ए इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आएगा, ये है हमारा -4, ध्यान से देखिएगा, -4 + 4 0, और यहाँ पे आ जाएगा 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ गया। चलिए नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा +4 -8, यानी -4 +4 क्योंकि ये 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद होगा हमारा, ये होगा -4 और ये -8 है, तो -4 है -8 है, तो -12 हो जाएगा, +12 0 हो गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -7 + 1 -7 + 1 -6 + 6 0। आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 7 - 2 7 - 2 5 + 3 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ होगा -7 -2 -9 हो गया, -9 +9 0 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 - 3 यानी कि 2 2 - 2 0। नेक्स्ट जाएंगे, ये हो जाएगा -5 + 6 -5, ये है हमारा -5 और ये है हमारा +6, -5 + 6, तो यहाँ पे जाएगा 1 1 - 1 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और लास्ट में हमारा देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 + 6, तो यहाँ पे +5 +6 हो जाएगा 11, और 11 - 3 8 हुआ, +8, तो यहाँ पे +8 आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका 800080008 है, तो यहाँ पे हम 8 कॉमन ले सकते हैं और हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 बन जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे 8i लिख सकते हैं, CA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 8i लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है अगर हमें इस सिस्टम को सॉल्व करना है तो इसका इन्वर्स भी हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ पे आप जानते हैं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हमारे ए होते हैं, तो ए इन्वर्स भी हमें निकालना पड़ेगा। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे ए इन्वर्स को निकालने की कोशिश करेंगे। तो बस मैं यहाँ पे देखिए क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इन्वर्स करने वाला हूँ। तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इन्वर्स करूँगा, देखिए क्या होगा ए इन्वर्स, तो ए यहाँ पे इसको ब्रैकेट में इस प्रकार से बंद कर देता हूँ 8i और यहाँ पे लिख देता हूँ ए इन्वर्स इस प्रकार से। तो यहाँ पे हो जाएगा CI इक्वल टू, तो CI इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 8i इंटू ए इन्वर्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा ए इन्वर्स, और ऑब्वियस सी बात है C इंटू आई आपका C हो जाता है, तो C इक्वल टू 8a इन्वर्स आ जाएगा। तो ए इन्वर्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आ जाएगी 1/8 C इक्वल टू कितना ए इन्वर्स। तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे देयरफॉर ए इन्वर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, क्योंकि C की वैल्यू हमें पता है 1/8 और C की वैल्यू जो हमारे पास है वो है हमारी ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4 4 4। तो पहली वाली रो हमने लिख दिया -4 4 4, और उसके बाद है -7 1 3 -7 1 3 लिख दिया है, और इसके बाद है 5 -3 -1। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे ए इन्वर्स निकल चुका है। तो अब देखिए इसका यूज़ हम इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब लिखेंगे यहाँ पे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आर। तो यहाँ पे देखिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास क्या है, यहाँ पे है x - y + z इक्वल टू कितना, x - y + z इक्वल टू 4। इसके बाद है हमारा x - 2y - 2z इक्वल टू कितना 9 इक्वल टू 9, 2x + y + 3z इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे ax इक्वल टू b। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमारी ये जो है 1 1 2, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 1 2, ये हमारी a की वैल्यू है, ये हमारी स्मॉल x y z ये x की वैल्यू इक्वल टू b है। वेयर x इज इक्वल टू लिख देते हैं, चलिए यहाँ
इसको हम मिटा देते हैं। तो वेयर a इक्वल टू, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है कितना, यही हमारी a की वैल्यू 1 1 2 और 4 1 माइनस का 3, 4 1 माफ़ कीजिएगा मैंने गलत जगह देख लिया, 1 1 1 1 2 -1 -2 और 1 -1 -2 और 1, और उसके बाद है 1 -2 3। तो ये a की वैल्यू होगी हमारी, x की वैल्यू लिख देते हैं आप, जो कि एक्स वाई जेड है आपकी, स्मॉल में एक्स वाई जेड, और b की वैल्यू जैसा कि हम जानते ही है, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है 4 9 और 1। तो ये हमारी b की वैल्यू होगी। तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नाउ x इजिकल्स टू a इनवर्स b का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नाउ यूजिंग x इजिकल्स टू कैपिटल X इजिकल्स टू a इनवर्स b। तो कैपिटल X की वैल्यू जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे क्या है x y z इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, a इनवर्स 1/8 और a इनवर्स की वैल्यू है -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 ये है। और b की वैल्यू क्या है हमारी, ये है 4 9 1। तो इस प्रकार से हमें ये दे रखा है। फटाफट से अब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/8 मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर जाएगा -16 और प्लस का 36, तो -16 प्लस 36 और यहाँ +4 तो यहाँ हो जाएगा 20 + 4 24, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे सॉल्व, माइनस का 28 और उसके बाद प्लस का 9 और उसके बाद प्लस का 3। तो देखिए यहाँ पे आपका है -28 प्लस का 9 और प्लस का 3, तो यहाँ हो जाएगा -28 प्लस का 12 और यहाँ पे हो जाएगा -16, तो माइनस का 16 आ गया। तो -16 आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 20 और माइनस का 27 और यहाँ पे माइनस का 1, तो यहाँ पे आपका -8 आ जाएगा। तो यहाँ पे -8 भी लिख दिया है मैंने। तो यहाँ से जो आपकी एक्स वाई जेड की जो वैल्यू लिखेंगे हम, वो हो जाएगी हमारी 8 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा 3 -2 और -1। तो यहाँ से देयरफॉर x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू कितनी है -1। तो ये हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ आ चुकी है। तो इसी तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आता हो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।